प्रणाम। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में स्वागत है। आज आपको हम खड़े होकर करने वाले आसन बताते हैं जो सेहत के लिए, आनंद के लिए, चेतना से जुड़ने के लिए अद्भुत हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत ही सरल आसन है। तो पहला आसन है ताड़ासन। सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, अब पंजों को मिला लें। अब पंजों को आकाश की तरफ, ऐसे हथेलियां को आकाश की तरफ मोड़ दीजिए। सांस भरते हुए पैरों के पंजों को उठाइए, पंजों पे खड़े हो जाइए। शरीर को पूरा तानिए, धीरे धीरे वापस आ जाएं। कम से कम ताड़ासन में 1 से 30 सेकंड तक रहना चाहिए और 2 आवृत्तियां तो कम से कम करनी ही चाहिए। फिर सांस भरते हुए हथेलियों को आकाश की तरफ, अब पंजों पर खड़े हो जाएंगे। शरीर को पूरा ताना रहेंगे, तानेंगे, वापस आ जाइए। ये बच्चों की लंबाई के लिए, शरीर की मांसपेशियों के लिए अति लाभकारी है और शरीर फैलता है। जो है ताड़ासन। अब इसके बाद बताते हैं वृक्षासन। वृक्षासन पे दायां तलवा बाएं के ऐसे रख लीजिए, ये इस प्रकार से हाथों को सांस भरते ऊपर ले जाइए। ये वृक्षासन मन की एकाग्रता के लिए अति अद्भुत, शरीर बैलेंस होता है। आप करके देखिए, अगर आप ऐसे कर लेते हैं 1 मिनट तक तो आपका शरीर बैलेंस में है। फिर पैर को नीचे लाइए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसको आप दूसरे पैर से करेंगे, यानी दाएं पैर से दाएं करेंगे और बाएं तलवे को दाएं जांघ से लगा दीजिए। सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए। यह है वृक्षासन। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान लगाने में सहायक होता है, अपने से जुड़ने के लिए लाभदायक है। हाथ पैर की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, मस्तिष्क एकाग्र होता है, शांत रहता है। तो धीरे धीरे वापस आ जाइए नॉर्मल। अब बताते हैं आपको गरुड़ आसन। तो बायां पैर समतल जमीन पे से रख लीजिए और दायां बाएं पैर में दायां पैर लपेट दीजिए। बाएं हाथ में दायां हाथ लपेट दो। यह है गरुड़ आसन। इससे किडनी, लीवर के रोग में लाभकारी है। पाचन क्रिया सही रहती है, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, लचीली होती हैं, सक्रिय रहती हैं। अब इसी को दूसरे तरफ से रिपीट कर सकते हैं। दाएं पैर पे बाएं को लपेट दीजिए, दाएं हाथ में बाएं हाथ को लपेट दीजिए। यह है गरुड़ आसन। मन एकाग्र भी होता है, शरीर संतुलन में रहता है। तो इसको कीजिए, आनंदित रहिए, वापस आ जाइए। तो ये तीसरा था गरुड़ आसन। अब आपको बताते हैं वीरभद्रासन। खड़े होकर आप वीरभद्रासन, पैरों के बीच फासला ले लीजिए 2-3 फीट का, हाथों को ऊपर ले जाइए और बाएं पैर को मोड़िए सामने। पिछला पैर सीधा रहेगा, सामने घुटनों और जंघा को जमीन से पैरेलल मोड़ दीजिए और ऊपर के लिए नजरें रहेंगी। फिर दूसरी तरफ से इसी प्रकार से इसी आवृत्ति को करेंगे। पैर का पंजा सीधा, घुटने से जंघे को जमीन से पैरेलल बनाएंगे, पिछला पैर सीधा ऊपर की तरफ देखेंगे, वापस आ जाइए। तो ये है वीरभद्रासन। जैसा नाम ही है वीरभद्रासन, तो पैर, हाथ पैर दोनों मजबूत होते हैं। वीरभद्रासन कीजिए, स्वस्थ रहिए। इसके बाद बताते हैं पार्श्वानासन। पार्श्वानासन में अपने हाथों को आगे ना जोड़ के पीछे ऐसे जोड़ दीजिए, इस प्रकार से, और पैरों के बीच फासला। सर को सांस भरते हुए ऊपर की ले जाएंगे, आकाश की तरफ देखेंगे।
फिर सांस छोड़ के वापस आ जाएंगे। इससे शरीर मतलब फेफड़ों का विकास होता है, चेस्ट का विकास होता है और शरीर लचीला होता है। अब दाएं तरफ से भी हम करेंगे। सांस को भरते हुए पीछे झुकिए, आसमान की तरफ देखिए, वापस आ जाओ। अब फिर बाईं तरफ अपने सर को घुटने से लगा दीजिए। सर को सांस छोड़ते हुए घुटने से लगाइए। अब ऐसे 1 से 30 सेकंड रुक सकते हैं, सांस लेते हुए फिर वापस आ जाए। हम तो आपको डेमो बता रहे हैं, मगर आप कम से कम 30 सेकंड ऐसे रुका करें। फिर दाएं तरफ सांस छोड़ते हुए सर को घुटने से लगा देंगे। और कुछ सेकंड रुकिए, फिर सांस भरते हुए वापस आ जाइए। पारसानासन है, चेस्ट का विकास होता है, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, शरीर लचीला होगा तो शारीरिक व्याधियाँ धीरे धीरे दूर होंगी। पारसानासन। अब बताते हैं आपको पादांगुष्ठासन। पेट के लिए लाभकारी है, मस्तिष्क को शांति मिलती है। तो सांस भरते हुए हथेलियों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे के लिए झुकें। सर को घुटनों से लगा दीजिए। ऐसे 1 से 30 सेकंड या 1 मिनट तक रुकिए। पेट में लाभकारी है, शरीर लचीला बनता है, मन मस्तिष्क भी शांत रहता है। सांस भरते हुए फिर आ जाइए वापस। फिर से करते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और सर को घुटने से लगा देंगे। अपने सर को घुटने से लगा दीजिए। ये अभ्यास सही आएगा, अभ्यास बढ़ता जाएगा, शरीर लचीला होता जाएगा, आपका आसानी से फिर सर घुटने से लग जाएगा। सांस में भरते हुए वापस आ जाइए। पाद अंगुष्ठानासन। फिर पैरों की मांसपेशियों के लचीला बनाने के लिए पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए और सीधे तान दीजिए। पैरों के लिए काफ़ी लाभकारी है। फिर वापस आ जाइए। फिर हम बाएं पैर को ऐसे पकड़िए, सामने तान दीजिए। पैरों की एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया है। अब बताते हैं आपको त्रिकोणासन। पैरों के बीच फासला, हाथ सीधे। अब एक पैर बायां पैर सामने, बाएं पैर के पंजे को सामने मोड़ लीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए झुक जाइए। इस प्रकार से एक हाथ सीधा, निगाहें नजरें आसमान की तरफ, फिर वापस आ जाइए धीरे धीरे। यही स्थिति हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। दाएं हाथ का पंजा सीधा और सांस भरते हुए, मतलब सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। एक हाथ सीधा आसमान की तरफ। अब कुछ सेकंड रुकिए, फिर सांस लेते हुए वापस आ जाइए। यह है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन काफ़ी लाभकारी है एकाग्रता के लिए, मांसपेशियों के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए। अब बताते हैं नटराज आसन। तो नटराज आसन क्या करेंगे? बाएं पैर को सीधा रखते हुए और दायां हाथ पीछे ला जाइए, पीछे ले जाएंगे। बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और बायां हाथ सीधा। तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, जितनी देर हो सके रुके। हाथ पैर के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। पैरों की मांसपेशियाँ मजबूत होगी, लचीली बनेंगी। जब लचीला फील होगा तो अति अद्भुत आनंद आएगा, स्वस्थ रहेंगे। अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराएंगे। दाएं हाथ को पीछे, बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे और दाएं हाथ सीधा बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ के इस तरह रहने का प्रयास कीजिए। तो ये है नटराज आसन।
जितनी देर तक रुक सकें रुकें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो ये खड़े होकर वाले आसान आसन हैं, कीजिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार आज के लिए।